बात चल रही थी कि ये अश्वत्थामा है ना, डबल अधिकारी है विद्याओं का, लेकिन ले नहीं पाया। और अर्जुन जो है मात्र अधिकारी है। उसका कारण क्या बना कि अश्वत्थामा अपने पिताजी का संपूर्ण रूप से हो नहीं पाया। पिताजी के नीचे जो दुर्योधन था, अश्वत्थामा धीमे धीमे दुर्योधन का बन गया। मित्रता इतनी बन गई कि अब दुर्योधन जो लेंस देता है उससे भी, उसी लेंस से संसार को भी देखता है, और तो और यहां तक कि अपने पिताजी को भी, अपने गुरु को भी अपने मित्र के दिए हुए लेंस से देखता है। तो पिताजी में गुरुत्व नहीं, पिताजी में पक्षपात दिखाई दे जाता है। जबकि महापुरुष में पक्षपात होता नहीं है। महापुरुष निर्गुण होता है। गुणों को तो केवल कभी ओढ़ता है, पहनता है, उतारता है, बस समझिएगा। महापुरुष होता है निर्गुण, गुणातीत होता है वो। द्वंद्वातीतम निरंजनम, द्वंद्वों के परे होता है। निरंजनम वो परे होता है। निर्गुणम निराकारम ये सब के परे होता है। पर इनको ओढ़ता, पहनता, उतारता रहता है जरूरत पड़ने पर। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जब वो ओढ़ता है और हम उसका फोटो खींच लेते हैं, फिर उसी से जीवन भर देख लेते हैं कि हाँ हमने देखा था, अपनी आंखों से देखा था। काला कोट पहन रखा था, काला कोट पहन रखा था, हमने देखा था, हमने ऐसे देखा था। हमारी आंखें उसे जीवन भर के लिए रखती हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता उसने तो पहना भी था और कब का तो उतार भी दिया, और हम पहनाए रखे हैं। तो उसी लेंस से, दुर्योधन के लेंस से अश्वत्थामा ने अपने पिताजी को भी और अपने गुरु को भी देखना प्रारंभ कर दिया। इसलिए पात्रता घटती चली गई। क्योंकि दुर्योधन कहता है कि मैं इतना योग्य हूं, मैं तो द्रोणाचार्य जी को धन्य करने आया हूं। मैं तो द्रोणाचार्य जी को भी धन्य करने आया हूं कि द्रोणाचार्य जी का भी नाम हो जाए कि मेरे जैसा कुरुवंश का राजकुमार उनका शिष्य होने आया है, उनको भी गौरव हो। ये योग्यता का भान ही दुर्योधन को दुर्योधन बना देता है और अश्वत्थामा को भी अयोग्य बना देता है। लेकिन पांचों, और फिर उसके जो 99 भाई थे वे भी ऐसे ही रह गए, क्योंकि वो भी उसी के चश्मा से देखते थे। लेकिन पांचों पांडवों के पास जो चश्मा था वो दिया हुआ था कृष्ण भगवान का और कुंती का। इन दोनों ने कहा था जहां समर्पित हो ना, यदि पूरा लेना हो तो पूरा फैला देना, पूरा लेना हो तो पूरा फैला देना, आधा अधूरा नहीं रहना। जब तक तुम द्रोण के नीचे जा रहे हो तो पूरे होना। कुंती भी कहती थी पूरे होना, है ना? इसलिए लेकिन पता है इसको क्या लगता है अश्वत्थामा को कि ये अर्जुन न होता ना तो शायद मेरे पिताजी मुझे समझ पाते और मुझे ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान, धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान जरूर देते। पर अर्जुन ने आकर के मेरे पिताजी को ठग लिया। बात समझ में आ रही है ना? अपात्रता तो है अपने अंदर, लेकिन लग क्या रहा है कि अर्जुन के आ जाने से मेरे जीवन में विद्याओं का अभाव रह गया। जबकि द्रोण बहुत कहते थे दुर्योधन का संग मत करना, तू बन नहीं पाएगा। तो अश्वत्थामा क्या कहता है कि वो आपकी हकीकत बता देता है, इसलिए ओह दुर्योधन आपकी हकीकत बता देता है, इसलिए द्रोण का मुंह इतना सा रह जाता था। क्योंकि महापुरुष त्याग नहीं कर सकता, जितना पात्र होता है उतना दे देता है। इसलिए अश्वत्थामा आज भी कलंकित है, मणि विहीन आज भी घूम रहा है। समझ रहे हो?
तो अर्जुन न होता, अश्वत्थामा की मान सकता, दुर्योधन के लेंस के कारण ऐसी हो गई। अब दूसरी बात है भैया, मैंने कहा था कि गुरु जो है कंकर हटाता नहीं है, कंकर बिछाता है, और जब तक समझ में न आए बिछे हुए कंकरों पे चलते रहिएगा। किसी दिन समझ में आ जाएगा ना तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा। हमारे पास जो योग्यता है, जो बुद्धि है, जो क्षमता है, वो कौन सी है? जो जन्म जन्मांतर संसार से मिली है। और गुरु का काम है इनको मिटाना, और जो परमात्मा की दी हुई है, जो बुद्ध पुरुषों की खोजी हुई जो क्षमता है, उसको शिष्य को देना। तो लेकिन वो मिलेगी कब? जब शिष्यत्व डेवलप हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत कहां से हुई थी कि हम गुरु मंत्र जिस दिन लेते हैं उस दिन शिष्य बनते नहीं है। शिष्य बनने के लिए एडमिशन लेते हैं। हमें शिष्य बनना है, हमें शिष्य गुरु तो बनने में 1 मिनट लगेगी, गुरु बनने में 1 मिनट लगेगी, शिष्य बनने में जन्म लग जाएंगे, हैं? लेकिन बनेंगे कब पता है? मैंने अभी कहा था कि परीक्षित पहले भी थे, सुखदेव जी पहले भी थे, अर्जुन पहले भी थे, कृष्ण पहले भी थे, लेकिन शिष्यत्व जिस दिन पूरा घटित हो जाएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से घटित होता है भैया। मन क्या कहता है? अर्जुन कौन है? मन। अर्जुन है सरल मन, बड़ी दलीलें देता है। भगवान से कहता है अर्जुन कि तुमको तो मैं गुरु समझता था, बहुत महापुरुष समझता था, तुम मुझे जिस दुष्कर्म में लगा रहे हो उसमें तो दुश्मन भी नहीं लगाता है, हत्याओं में लगा रहे हो मुझे। अरे मैं तो भजन करने आया था, तुम मुझे हत्यारा बना रहे हो। अरे मैं तो अपनी उदारता को दिखाना चाहता था, तुम मेरे अंदर की हिंसा दिखा रहे हो दुनिया को। भगवान से कहता है मुझे मेरे ही हर रिश्ते में तुम नीचा दिखाना चाहते हो। जब मैं भीष्म से लड़ूंगा तो मैं कितना ओछा हो जाऊंगा, जब मैं अपने गुरु द्रोण से लड़ूंगा तो कितना ओछा हो जाऊंगा। तुम मुझसे मेरे उदारता भी छीन रहे हो, मेरी समझदारी भी अरे हमारा इसमें क्या समझदारी है कि जैसे वो हैं वैसे ही हम हो जाएं? आपने तो हमको भी कौरवों जैसा बना दिया। अर्जुन बोलता रहा। भगवान ने कहा फिर तो जो ठीक लगे सो कर ले। ये मैं लिख के दे रहा हूं कि तुझे लड़ना तो पड़ेगा, मेरे कहने से लड़ेगा तो मैं तुझे गुणातीत होकर के लड़ाऊंगा, लेकिन मैं हटा और जब ये तुझे लड़ने पे मजबूर कर देंगे, तू कमंडल लेके बैठेगा। ये तो अत्याचारी हैं? पहले तेरी माँ को, हैं, फिर द्रौपदी को, फिर तेरे भाइयों को, जब तेरे सामने जो है बुरी तरह से कत्ल करेंगे, तू भजन कर लेगा? सोई समझन बोलो ये ऐसा क्यों करेंगे जब हम भजन करेंगे? तो बोले ये उनमें से नहीं है, ये उनमें से होते तो इतने दिन तक तुमने जो है ना भजन ही तो किया है, जंगलों में जा करके तपस्या ही तो करी है, लेकिन क्या इन्होंने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया? अब यदि सचमुच में भजन करना चाहते हो तो पहले अपनी हिंसा को प्रकट करके रजोगुण से रजोगुणियों को समाप्त करना पड़ेगा, फिर तू सतोगुण में स्थापित होगा। पहले अपने रजोगुण का सदुपयोग कर। हमारा मन बड़ी दलीलें दे करके वो उदार दिखना चाहता है, वो साधु दिखना चाहता है, वो एक इमेज बनाना चाहता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं इन्हें बनाने के चक्कर में तू भी मरेगा और तेरे भी मर जाएंगे, तू भी और तेरे भी। इसलिए इनकी जरूरत नहीं है अभी। मैं कब कह रहा हूं भजन नहीं करना चाहिए? करना है, करना, खूब करना, लेकिन ये तेरी दलीलें भी नहीं सुनी जाएंगी। तो पता है हम भी जब गुरुओं के पास जाते हैं ना तो हम तो अपना पहले से कुछ बना के ले जाते हैं कि हम फिर ऐसे भजन करेंगे, न्यों करेंगे त्यों। गुरु कहता है ये बिल्कुल नहीं करना, तो ये ऐसा करना है।
वो कहे ये नहीं करना, ये ऐसा करना है, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बताओ हैं, हम अच्छे ही काम करने के लिए तो कह रहे हो, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम तय नहीं करेंगे, हमारा बुद्ध पुरुष, हमारा महापुरुष तय करता है। हमारी नजर में क्या अच्छा है, ये क्या बुरा है, ये यदि हम खुद ही जानते तो फिर यहां आए क्यों? फिर यहां क्या जरूरत है? तो वहीं कर ही लेते। क्योंकि हमारी नजरें, हमें जो लेंस मिले हैं जन्म जन्मांतरों से, हम उनसे देख रहे हैं। हमारी आंखें खराब हो गई हैं, हम उन्हीं से अच्छा को बुरा, बुरे को अच्छा देख रहे हैं। तो भैया, अश्वत्थामा अर्जुन के शिष्य हैं, परीक्षित शिष्य है, लेकिन इनकी अपनी अपनी कंडीशनों के हिसाब से मैंने ये निवेदन किया कि हमें, अच्छा एक और बात बताऊं, इससे तो ये समझ में आ गया होगा कि जो अश्वत्थामा ये कहता है कि अर्जुन न होता तो मुझे अपने आप को कुछ दिखाने का मौका मिलता, और गुरुजी मेरे गुणों से प्रभावित होते तो गुरुजी मुझे गिफ्ट में कुछ और देते, मुझे समझते हैं, मेरी अलग उनकी नजरों में इमेज होती। भ्रांति में मत रहना। कभी कभी बहुत दूर रह करके, बहुत दूर रह करके बहुत लोगों की, गुरुओं के दिलों में बड़ी इमेज होती हैं, और कभी कभी बहुत नजदीक रह करके इमेज बनाने से इमेज खराब हो जाती है, इमेज को मिटा देने से इमेज बन जाती है। अंगद में हनुमान जी में यही तो अंतर था। अंगद बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहा है, लेकिन पता है एक डायरी रखता है अंदर। अंगद जो है भीतर डायरी रखता है कि मैंने ये किया, इसका मोटा मोटा कम से कम इतना तो पारितोषित मिलना काउंटिंग कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के यहां से हम दूध लेते हैं, किसी के यहां से दूध लेते हैं, तो दूध जिसके यहां से लेते हैं वो भी लिखता है, और जो लाता है वो भी लिखता है। लेकिन जहां बहुत विश्वास होता है ना, उसमें क्या होता है, या तो तू ही डायरी बना ले या मैं ही डायरी बना लूं। दो जगह डायरी बनाने की जरूरत क्या है? इसमें थोड़ा सा भी विश्वास होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास का नाता तो गुरु के यहां होता है ना। जब गुरु के यहां भी हम अपनी सेवाओं की डायरी बनाते हैं ना भीतर, कि हम जो है 1999 में गुरुजी से जुड़े थे, तब गुरुजी की हमने बड़ी सेवाएं करी थी। जब गुरुजी पे साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तब हम सेवा में तब से लगे। फिर पूरी काउंटिंग होती है, डायरी होती है, और जब ये डायरी होती है ना हमारे पास, तो फिर गुरु की डायरी में उनका नाम कट जाता है। गुरु कहता है तू बना रहा है तो फिर मुझे क्या जरूरत है। गुरु तो तब बनाता है जब तुझे पता भी नहीं होता कि मैंने कुछ किया भी है। गुरु तो तब बनाता जब मेरे अंदर ये होता है, हमारे अंदर जब ये आता है ना कि मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी।
सब रूठे, चाहे हो जाए बदनाम। अपने सब रूठे, चाहे हो जाए बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने अपने सब रूठे, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलाम। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलाम। अपने सब रूठे, हाँ अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। मुझ जैसे खोटे को तो समुझे निज दोषा गुण तुम्हार, और समुझे निज दोषा। ऐसी समझ में शिष्यत्व डेवलप होगा हमारा। एक बात मुझे और कहनी है। हमारी जिंदगी में एक मगर है जिसने पांव पकड़ रखा है। ये अन्य जो कथाओं में कथा कहता हूं मैं, कथा वही है, भाव समझिएगा अलग है। हमारी जिंदगी में एक मगर है, उसने पांव पकड़ रखा है। मगर 3 जगह होता है। एक हाथी का पांव पकड़ता है, कथा में पहुंच गए, ठीक है। एक हनुमान जी का पांव, कथा में पहुंच गए, ठीक है। एक तीसरी जगह मगर और होता है। कभी आपने गंगा मैया की मूर्ति देखी हो, उनके चरणों में उनकी सवारी है मगर। नहीं समझ में आई? गंगा मैया की सवारी, नर्मदा मैया की सवारी है मगर, ठीक है। 3 जगह मगर है। एक जगह मगर हाथी का पांव पकड़ता है, और जब हाथी भगवान की शरण ले लेता है तो सुदर्शन से मगर को काट करके उस हाथी को भगवान बचा लेते हैं। ये मगर क्या है? संशय। मगर क्या है? संशय। वैसे तो देखो भगवान की सब कृपा है, भगवान को सब कुछ, भगवान मुझे अच्छे लगते हैं, मगर भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया ये ठीक नहीं है। वैसे गुरुजी में सब बात बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, मगर गुरुजी ये जो करते हैं ना, अभी कल परसों से एक आदमी आने लगा है जो समझ लो बाय चांद पे बैठा है, डोल रहे हैं। अब बात ना थे गुरुजी मुझे बिल्कुल ना भारे, मगर गुरुजी वैसे बढ़िया, गुरुजी ठीक है, मगर गुरुजी की ये बातें हमें बिल्कुल क्या है ये मगर, समझिएगा।
वैसे तो ठीक है। अच्छा एक बात है, गुरु जी कथा कहते कितना आनंद आता है। हाँ, गुरु जी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, गुरु जी ये है सब, मगर आते ही कई बातें फिर घटित होने लगती हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये मगर ने क्या किया, पांव पकड़ लिया। हम गुरुजी के होना चाहते थे, लेकिन मगर ने कहा ना 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 ना। बात समझ में आ रही है? ना 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 ना। मगर ने पांव पकड़ लिया। हम में से बहुत लोगों का मगर पांव पकड़ लेता है और डुबा के खत्म कर देता है जिंदगी को। जब भी कभी परमात्मा के ग्रंथ के संत के बारे में मगर शब्द आने लगे, किंतु परंतु मगर आने लगे, समझना पांव पकड़ने आया है। और जन कहां से निकल पड़ता है, मगर दिखता कभी नहीं है। बोलो बोलो, कहां रहता है? गहराइयों में। ऊपर तो गंगा जल दिखता है, ऊपर तो सरोवर का जल दिखता है, वो धीमे से आता है, क्योंकि वैसे तो वो सारी महिमाएं गा रहा है? भगवान ऐसा है बढ़िया, भगवान का ये सब बढ़िया, भगवान देखो, भगवान तो कह हैं, भगवान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, गुरु के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, गुरु तो सब कुछ है, और गुरु तो ये है। धीमे से, फिर धीमे से चुपचाप से घुसेगा। पर मगर हम कहना नहीं चाहते, देखो समझा करो, हम कहना नहीं चाहते, पर भाई अब न कहें तो भी जो न कहूं बड़ होए अकाजा है। मगर ये बात बस इसी बात से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। वो कहता है मगर वाला, जिस मगर ने जिसका पांव पकड़ रखा है, वो कहता है, पहले महिमा गायन है, महिमा गायन है सरोवर का जल है ना, तो सरोवर के जल में भीतर से चुपचाप पांव पकड़ा, आजा बेटा वहां मत जा, नहीं तो कल्याण है, जाको यहाँ आ जा, मेरा भी तो आहार चाहिए, मुझे भूखा थोड़ी मरना है ना। अब मगर 3 जगह है, हाथी का पांव, हनुमान का पांव और गंगा जी की सवारी। तो ये छोटे से लेकर बड़े तक को जीवन में भी ये मगर होता है, समझ रहे हो? हाथी जीव है, हनुमान महापुरुष है, और गंगा जी तो स्वयं दुनिया को तारने वाली एक धारा है। ठीक है, तीनों में मगर है, लेकिन एक को पकड़ करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंतिम में भी समझ गया। तो स्वदर्शन, सुदर्शन का मतलब होता है स्वदर्शन। जब कोई परमात्मा का महापुरुष को जब याद करता है, तो वो उसका स्वदर्शन करा करके, क्योंकि स्वदर्शन हो जाने पर संशय का नाश हो जाता है, संशय समाप्त हो जाता है, संशय से पांव छूट जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। भगवान ने भी स्वदर्शन के सहारे से, समझ में आएगी बात क्या और बोलूं? ठीक है ना? तो जीव जब कमजोर है तो स्वदर्शन का, परमात्मा का, महात्मा का सहारा ले हैं, और अपने पांव को मगर से जैसे तैसे छुड़ा ले। और जो मगर अकेला नहीं होता, पकड़ता अकेला है, फिर पीछे सब मिल बांट करके मगर के खानदान वाले, मगर के खानदान वाले क्या है? किंतु परंतु पर, किंतु परंतु पर, ऐसा था वैसा था, ऐसा है वैसा है, पर ये मगर का बेटा है? ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसे, सब बढ़िया है, यूं है त्यों, उसके बाद में किंतु ये नाती है ना? अब आप लगाते रहिएगा, ठीक है? ये सब ये पकड़ता एक है, फिर जब पकड़ में आया तो चैत चैत करके हैं, संशयात्मा विनश्यति, चैत लेते हैं उसे। जो संशय में आए हैं उन्हें पूछिएगा, उनकी हालतें इतनी खराब हुई हैं, चाहे वो गरुण हो, चाहे वो कोई और हो, बड़ा हाल खराब होता है। क्योंकि तीनों लोकों में कहीं शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, तीनों लोकों में। जब गुरु प्रतिकूल दिखता है ना, जब गुरु, अच्छा गुरु तो कभी प्रतिकूल होता ही नहीं है, हमारा लेंस जो है ना, हमारा लेंस, और लेंस क्या है? किंतु परंतु मगर पर बट, बट माने
लेकिन, है ना, किंतु परंतु पर बट लेकिन, है ना, ये बहुत बुरा हाल करते हैं सब मिल करके, है ना। जब लगे ना तीनों लोकों में कहीं चैन नहीं मिलेगा, जब ये लग जाए कि गुरु अनुकूल नहीं है, और गुरु प्रतिकूल कभी होता नहीं है, लेकिन अनुकूल नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं लेंस गड़बड़ हो गया है। तो हाथी हैं तो हम पांव हमारा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सहारा लेंगे तो छुड़ा लेंगे हम। और यदि हम हनुमान हैं, हमारे अंदर हर समय राम सीता लखन बजते हैं, तो भी अपना पांव उसको मार करके फाड़ करके, हैं, संशय का तो मुंह फाड़ना ही पड़ेगा, लेकिन किंतु परंतु पर का, मगर का मुंह फाड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हम क्षमतावान हैं गंगा जी की तरह, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, है रवि पावक सुर सर की नाई, अथवा परहित हेत सबन के करनी, परहित हेतु सबन के करनी, संत बिटप सरिता धारा, है ना। जो परहित के लिए जीता है, जिसने अपने जीवन की कामनाओं को त्याग दिया है, जो पराय हित के लिए बह रहा है, ऐसे महापुरुष के तो संशय पावन में लोटपोट रहते हैं, उनकी सवारी करता है वो गंगा जी की तरह से। हम गए, गुरुजी ने 1 मिनट में शंका का समाधान कर दिया। उनके जीवन में कितने, गंगा जी में तो कितने लोटपोट रह रहे हैं, पड़े रहते हैं। उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ हजारों शंकाओं के समाधान होते हैं, हजारों शंकाएं उनकी झोली में पड़ी रहती हैं, उनके चरणों में। क्योंकि गंगा जी को वो खा नहीं सकते, गंगा जी को वो खा नहीं सकते, क्योंकि कामना जिनके अंदर होगी, कामनाएं तो विपरीत दिखाती है हमें, समझ रहे हो। वासना हमारी, हमारा अहंकार, हमारा विकार ही हमें लेंस देता है, तब हमें संशय पैदा होता है। लेकिन जिनके अंदर कोई वासना, कामना या गुणों से जो परे हैं, उन्हें ये मगर कैसे पकड़ेगा? मगर इन्हीं का सहारा लेके पकड़ता है। जब उनके ये है ही नहीं तो उनकी गुलामी करता है, उनके नीचे, उनकी झोली में पड़ा रहता है, उनके शरण में पड़ा रहता है, समझ रहे हो। तो जब हम उनकी शरण में रहेंगे तो वो भी हमें ऐसा बना देंगे कि हमारी भी झोलियों में, हमारी शरण में कितने मगर किंतु परंतु पड़े रहेंगे, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु एक धारा है, महापुरुष एक धारा है, परोपकारी धारा, होय तरन तारन नर तेऊ। लेकिन उस धारा में बहुत से लोग नहाने जाते हैं। चलो गुरु पूर्णिमा पे चलेंगे, गुरु जी के दर्शन कराएंगे, कुछ प्रवचन सुनेंगे, कुछ कल्याण होगा, आए नहाने, यहाँ आकर के भी मगर ने पांव पकड़ लिया। यार एक बात है, गुरु जी के यहाँ गए थे, बड़ा आनंद आया, पर गुरु जी ने वो थोड़ा मॉडल खराब कर रखा आश्रम का। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी को बहुत अच्छा पर लग गई वहां पर, किंतु थोड़ा सा गुरु जी ऐसे कर लेते ना, आहा, या गुरु जी मेरे हाथ में व्यवस्था दे दें, फिर देखो मैं कैसा बनाता हूं। अपना घर तो चल नहीं रहा, चलिए हमारी व्यवस्था देखने के लिए है? थोड़ा सा मुझे मिल जाए, थोड़ा सा मौका है। गुरु जी बहुत बहुत, तो कहने का मेरा मतलब है, गुरु एक धारा है, ठीक है, उनके सानिध्य में मगर और ये पड़े रहते हैं, वहां हम नहाने जाते हैं, लेकिन मगरों से बचे रहना चाहिए। गंगा जी में मगर भी रहते हैं, मगरों से जो बचा रहेगा, मगर से जो बचा रहेगा, गएऊ न मज्जन पाव अभागा, जाने के बाद में नहा तो पाता नहीं है, उल्टा पकड़ में आ जाता है और भीतर चला जाता है। समझ में आ रही बात? गएऊ न मज्जन पाव अभागा है। तो मैंने जो है शॉर्टकट में इन बातों को समझ लिया। यहां से जाने के बाद तुम दोबारा सुनोगे, मुझे पता है, तुम सोच रहे हो कि कम कम समझ में आ रही है, बात बड़ी काम की है। अब जाके ध्यान से सुनेंगे। कछु तो सोच रहे हैं लिखे हुए क्यों नहीं लाए ना, कछु लिख लेते, लिख लेते तो ठीक रहते, लेकिन विज्ञान ने इतनी सुविधा कर दी है, घर में जाके लिख लेना, और जहां तुम्हें देर है रही हो लिखी हुई तो बाप यूं उंगलियां लगा के टक, यहीं रुक जा,
कौन ते कहोगे गुरुजी थे, गुरुजी के मुंह पे कल तो प्ले वाला ब्लड बटन है ना, तो गुरुजी ने जब कह गुरुजी ने रुको है, तो गुरुजी इतने अच्छे सीधे फोटो वाले है ना। एक भक्त ने मेरे वहाँ गुजरात की बात है, एक बच्चे ने गाना गाया, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी, बजाओ गाना नहीं है मुझे, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। मैंने कहा क्यों? चाहे जब उठा लो, चाहे जब बैठा दो, चाहे जब सुबह लो, मैंने के सामने कच्चू करो, बीड़ी पियो, हुक्का पियो, गुटखा खाओ, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। तो मोबाइल में जो गुरुजी बोलते हैं बड़े काम के हैं, चाहे जब बंद कर दो कहने चाय पी लेंगे गुरुजी, नहीं तो चुप रहो जब तक लिख लेंगे फिर लिखना है ना। उनसे भी दोस्ती रखिएगा हैं, क्योंकि वे भी बड़े काम के हैं, बड़े काम के हैं, है ना। क्योंकि वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते नहाते, गाते पीते, हंसते, सब जगह काम आते हैं। वे बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, उससे भी जीवन का कल्याण हो जाता है। वही तो सहारा है ना। तो ये बात उसकी मुझे कुछ मायनों में बहुत अच्छी लगी, है ना, कुछ मायनों में बहुत अच्छी लगी। तो शुरू से समझिएगा, एक एक पॉइंट दे रहा हूं। मैंने बात करी गुरुजी के लेंस पर, ठीक है। उससे पहले मैंने बात करी कि गुरु रास्ते के कंकरों को हटाता नहीं है, बोलो, बिछाता है। गुरु जिसमें ट्रेनर होता है उसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कभी गुण ओढ़ता है, कभी पहनता है, कभी बिछाता है और कभी हटा देता है। लेकिन हम उन्हीं गुणों में रंगे हुए उस गुरु को हमेशा के लिए वैसा ही समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने कही अर्जुन की दलीलें, वो समझिएगा हमारा मन है अर्जुन, हमेशा दलीलें देता है। तीसरी चौथी बात मैंने कही अश्वत्थामा की, हम आज के दिन शिष्य बनते नहीं हैं, शिष्य बनने के लिए एडमिशन लेते हैं। हमें जिंदगी भर शिष्य बनने की कोशिश करनी है। आगे वाली बात मैंने कही कि परीक्षित और सुखदेव जी बहुत पहले से थे, लेकिन घटना कब घटित हुई? जब शिष्यत्व जब पक गया है। जब उमस बनती है तो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो बादल बरसते हैं। तीसरी बात की गिनती छोड़ दूं मैं, मुझे ये नहीं पता कौन सी नंबर की बात आ गई। एक बात और इसमें जोड़ लेना, पहली बात पे भूल रहा हूं मैं, कि कभी भी ये मत समझना कि इस व्यक्ति के आ जाने से मेरा घाटा हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, गुरु जी के नए नए चेला बन गए बहुत सारे, इसलिए हमारा तो लग रहा है पत्ता। कुछ लोग तो पहले तो ये भी डर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं फलाना आदमी है ना बहुत नजदीक आने लगा है, सबका पत्ता है, गुरु को लड़ुआ है सो खा जाओ, तो हिस्सा में नहीं आवेगा है। गुरु एक दीपक है जो हजारों को जलाता है, फिर भी जलता रहता है। जमीनें जल रही हैं, फिर भी चल रहा हूं मैं। जमीनें जल रही हैं, फिर भी चल रहा हूं मैं। फिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूं मैं। आंधियां हैं कलियों की, वैसे उसमें पंक्ति में आंधियां हैं नफरतों की हर तरफ, मैं फिर भी दिया हूं प्यार का, हिम्मत से जल रहा हूं मैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता।
गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा। गुरु मंत्र देना, उसे खूब जपा करिए। मनिया दे, उसे गले में डालिए। गुरु जो वचन दे, उनको जीवन में आत्मसात करिए। जितना हो सके, सब तो वचनों को धारण करना सबके बस की बात है ही नहीं, लेकिन जितना हो जाए इस जन्म में उतना इस जन्म में करिए। जैसे सती ने किया, फिर बोले कि अब अगले जन्म में करूंगी, फिर पर्वत के यहाँ जन्मी, फिर अगले जन्म में फिर किया, क्योंकि जन्म जन्म मुने जतन कराई, है ना। तो बस इतना ही। आप सब लोग आए, आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार। खूब खुश रहो। आशा मत करिएगा कि भगवान या गुरु तुम्हारे रास्ते के कंकरों को हटाएगा। वो डालेगा, मजबूत करेगा, हौसला देगा। हाँ, एक बात और कह दूं, हम गुरुओं के यहां आए तब से ये मत देखना कि हम कितने अमीर हो गए, ये देखना कि हम कितने सहनशील हो गए। हम पहले छोटी छोटी बातों से डर जाते थे, मर जाते थे। अब बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेवलपमेंट सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जो जन्म जन्म तक काम आएगा। पहले हम छोटी छोटी बातें, संसार को बढ़ाना, संसार बढ़ता हो तो गुरु की कृपा समझना अच्छी बात है, लेकिन जब संसार मिटता हो तो उसे ऐसे मत समझना कि इसे परमात्मा और गुरु का कोप है ना। उस वो भी प्रसाद है और कहीं ना कहीं ये भी प्रसाद है। पर उस समय समझ में न आए तो धारण कर लेना, समझ में कभी न कभी आ जाएगा। जैसे उसको चंद्रगुप्त को उस समय पत्ता बीनने पर लगाया तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब परिस्थिति घटित हुई तब समझ में आ गया कि देने वाला दे करके क्या चला गया है। मैं बरसों बाद समझ गया, मैं बरसों बाद समझ पाया कि जो मुझे रूखड़ लगता था वो अपना हुनर दे के चला गया है? तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक भजन गा दूं, उसके बाद में भोजन की भी तैयारी है और मंत्र वालों के लिए अलग तैयारी है। उसके बाद में ये हवन पर बैठेंगे। हवन के साथ साथ में ही मंत्र वाले 5-5 आहुति दे के हवन की, फिर मंत्र की जगह पे बैठ जाएंगे। और मैं यहाँ पे कुछ देर बैठूंगा, जिन्हें जल्दी जाना होगा वे मिल के जाएंगे, है ना। और यहाँ जब आओगे तो मेरी छाती पे चढ़ने की कोशिश कोई नहीं करना, पाँव छूने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करना, क्योंकि नजरें मिली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। या मैं तुम्हें देख लूं या फिर तुम मुझे देख लो, हैं? या मैं तुम्हें देख लूं या फिर तुम मुझे देख लो, बात एक ही है। या भगवान हमें बांध लें या भगवान को हम बांध लें, बात एक ही है। या भगवान हमें अपना बना लें या भगवान को हम अपना बना लें, बात एक ही है। व्यवस्थाएं न बिगड़ें, ठीक है।